राधे राधे भक्तों, सावन के इस पावन अवसर हम भगवान शिव और माता के उस दिव्य विवाह प्रसंग का स्मरण करने जा रहे हैं, जिसमें केवल एक विवाह की कथा नहीं है, बल्कि प्रेम, तपस्या, गुरु निष्ठा, त्याग, परीक्षा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का ऐसा संदेश छिपा है जो आज भी हर भक्त के जीवन को दिशा दे सकता है। 17 अगस्त 2026 सावन के चौथे सोमवार के अवसर पर यदि आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं तो अपने मन को शांत कर लीजिए और कुछ समय के लिए संसार की चिंताओं को भूलकर महादेव के चरणों में अपना ध्यान लगाइए। मन ही मन बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कथा उस समय की है जब सती माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। भगवान शिव संसार से विरक्त होकर अपने ध्यान में निमग्न हो गए थे। उधर वही आदिशक्ति हिमालय के घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई। हिमालय की पुत्री के रूप में उनका नाम पड़ा पार्वती। बचपन से ही माता पार्वती के हृदय में भगवान शिव के प्रति ऐसी प्रीति थी जिसे संसार की कोई शक्ति बदल नहीं सकती थी। जैसे जैसे माता पार्वती की आयु बढ़ती गई, उनका मन संसार की दूसरी वस्तुओं में नहीं लगा। उनका मन केवल महादेव में रम गया। जब किशोर अवस्था आई तब माता पार्वती ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। तपस्या इतनी कठिन थी कि जो बिल्वपत्र सूख कर नीचे गिर जाते, माता पार्वती उन्हें भी प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेती। धीरे धीरे उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया। इसी कारण उनका एक नाम अपर्णा भी प्रसिद्ध हुआ। शरीर अत्यंत कृश्य हो गया, लेकिन मन में महादेव के प्रति प्रेम और संकल्प पहले से भी अधिक मजबूत होता चला गया। भक्तों, यही तपस्या की सबसे बड़ी शक्ति है। जब संसार कहता है कि यह संभव नहीं है, तब सच्चा साधक अपने आराध्य के चरणों में विश्वास रखता है। माता पार्वती के सामने भी अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उनका लक्ष्य केवल भगवान शिव थे। भगवान शिव सर्वज्ञ हैं। उन्हें सब पता था कि सती ने पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लिया है और अब वही शक्ति उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही है। भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को भेजा। महादेव ने उनसे कहा कि जाओ और पार्वती की परीक्षा लो। देखो उनका प्रेम कितना अटल है। यदि वे परीक्षा में सफल हों तो उन्हें समझाना कि अब तपस्या छोड़ दें, क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। यहां एक बहुत गहरी बात समझने योग्य है। भक्तों, हम अक्सर पूछते हैं कि जब भगवान सब जानते हैं तो फिर भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं? इसका उत्तर बहुत सुंदर है। जैसे कोई विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ता है तो अंत में परीक्षा होती है कि उसने कितना सीखा, वैसे ही भक्ति के मार्ग में भी समय समय पर परीक्षा आती है। संसार हमारे सामने दो रास्ते रखता है। एक तरफ हरि और भगवान का मार्ग, दूसरी तरफ हरि द्वारा रची हुई माया। जो भक्त माया में फंस जाता है उसका ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है, लेकिन जो माया के आकर्षण के बीच भी अपने आराध्य के चरणों को नहीं छोड़ता, वही सच्ची निष्ठा का परिचय देता है। सप्तर्षि माता पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि सामने मानो स्वयं तपस्या मूर्तिमान होकर बैठी हो। शरीर सूख गया था, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। आर्षियों ने माता पार्वती से पूछा, हे हिमालय नंदिनी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? किसकी आराधना कर रही हैं? आपका लक्ष्य क्या है? यदि हमें बताना उचित समझे तो अपनी इच्छा हमें बताइए। माता पार्वती विनम्र होकर बोली, मेरे मन में संकोच होता है कि कहीं आप मेरी बात सुनकर मेरी हंसी न उड़ाएं। मेरे गुरुदेव नारद जी ने बचपन में ही मुझे बता दिया था कि मेरे पति देवाधिदेव महादेव होंगे। उसी वचन को मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया है। मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। सप्तर्षि यह सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा शुरू कर दी। बोले, तुम्हारे गुरुदेव नारद ने तुम्हें क्या समझा दिया है? क्या तुम्हें पता है कि भगवान शिव कैसे हैं? वे निर्गुण हैं, नीलकंठ हैं, दिगंबर हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं और कैलाश में रहते हैं। उनके पास राजमहल नहीं है, सांसारिक वैभव नहीं है। ऐसे वर को प्राप्त करने के लिए तुमने इतना कठोर तप कर लिया।
ऋषियों ने कहा, यदि तुम्हें सुंदर, संपन्न और वैभवशाली पति चाहिए तो भगवान विष्णु को क्यों नहीं स्वीकार करती? वे बैकुंठ के स्वामी हैं, लक्ष्मीपति हैं, दिव्य आभूषण धारण करते हैं, सुंदर स्वरूप वाले हैं और समस्त सद्गुणों के धाम हैं। तुम्हें सुख चाहिए तो ऐसे पति का वरण करो, तपस्या छोड़ो और संसार के सुखों को स्वीकार करो। भक्तों, यही वह क्षण था जब माता पार्वती की गुरु निष्ठा और आराध्य के प्रति प्रेम की परीक्षा हुई। सप्तर्षि जितनी बातें करते गए, माता पार्वती का विश्वास उतना ही मजबूत होता गया। उन्होंने कहा, आपने जो कहा वह अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन मेरा मन महादेव में रम चुका है। मेरे गुरुदेव ने मुझे जो वचन दिया है, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? माता पार्वती ने स्पष्ट कहा कि यदि भगवान शिव उन्हें इस जन्म में प्राप्त नहीं होते तो वे एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म लेने को तैयार हैं। हर जन्म में वही तपस्या करेंगी और हर जन्म में भगवान शिव को ही अपना पति मानेंगी। संसार उन्हें कितना भी समझाए, लेकिन उनके मन का निर्णय बदल नहीं सकता। उन्होंने कहा, आप मेरे गुरुदेव नारद जी के बारे में कुछ भी कहें, मैं उनके वचन का त्याग नहीं कर सकती। जिस गुरु ने मुझे मेरे आराध्य का मार्ग दिखाया, उनके वचन पर मेरा विश्वास अटूट है। चाहे मेरा जीवन रहे या न रहे, मैं अपने गुरु के वचन से पीछे नहीं हटूंगी। भक्तों, यह प्रसंग हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। भक्ति केवल तब तक भक्ति नहीं होती जब तक परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों। जब सब लोग आपके निर्णय की प्रशंसा करें, तब अपने आराध्य के प्रति प्रेम रखना आसान है, लेकिन जब संसार आपके सामने खड़ा होकर कहे कि तुम गलत हो, तब भी अपने विश्वास में टिके रहना ही सच्ची निष्ठा है। माता पार्वती ने कहा कि आपने महादेव के गुण दोष गिनाए, लेकिन मेरा मन अब गुण और दोष के विचार से आगे निकल चुका है। मेरे लिए महादेव ही मेरे आराध्य हैं। मैं उनके स्वरूप का व्यापार नहीं कर रही कि उनमें कितने गुण हैं और कितने दोष। मेरा हृदय उन्हें अपना चुका है। जब सप्तर्षियों ने देखा कि माता पार्वती की निष्ठा तनिक भी नहीं डिगी, तब उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। वे माता पार्वती के सामने साष्टांग दंडवत हुए और बोले, हे जगदम्बा, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम तो भगवान शिव की आज्ञा से आपकी परीक्षा लेने आए थे। आपने अपनी अखंड निष्ठा सिद्ध कर दी है। भगवान शिव आपके प्रेम को जानते हैं और अब आपकी तपस्या का फल मिलने वाला है। सप्तर्षि हिमालय के पास गए और उन्होंने कहा कि अब आप अपनी कन्या को घर ले आइए और विवाह की तैयारी कीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह निश्चित है। इधर देवताओं के मन में भी अपार उत्साह था। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और समस्त देवता भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे हृदय में बहुत दिनों से एक इच्छा है। हम आपको दूल्हे के रूप में देखना चाहते हैं। माता पार्वती ने आपके लिए कठोर तपस्या की है। आप उनका प्रेम स्वीकार कीजिए और विवाह के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर कहा, तथास्तु। इतना सुनते ही देवताओं में आनंद छा गया। आकाश में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और चारों दिशाओं में देवाधिदेव महादेव की जय का घोष होने लगा। भक्तों, सावन के इस पावन सोमवार पर इस कथा को सुनते हुए एक बात अपने हृदय में उतार लीजिए। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए केवल तपस्या नहीं की, उन्होंने अपने मन को एक लक्ष्य पर स्थिर किया। संसार की बातों ने उन्हें विचलित नहीं किया। यही भक्ति का सार है। आराध्य बदलना नहीं, परिस्थितियों के अनुसार विश्वास बदलना नहीं और अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना। अब भगवान शिव के विवाह की तैयारी होने लगी। हिमालय के घर में आनंद का वातावरण था। देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर बारात में चलने को तैयार हुए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र और सभी देवता अपने अपने दिव्य स्वरूप और समाज के साथ बारात में सम्मिलित होने लगे। लेकिन भक्तों, अभी महादेव के दूल्हा बनने की लीला बाकी थी। देवताओं ने सोचा था कि दूल्हा भगवान शिव का दिव्य और सुंदर स्वरूप देखकर सब मोहित हो जाएंगे, लेकिन महादेव की लीला साधारण कहाँ है। उनका एक रूप ऐसा है जो संसार के सारे वैभव से परे है। जब भगवान शिव की दूल्हे के रूप में तैयारी होने लगी तो उनके शरीर पर भस्म लगाई गई, जटाओं को मुकुट का स्वरूप दिया गया।
मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हुआ, जटाओं में गंगा विराजमान हुई, गले में सर्प, शरीर पर व्याघ्र चर्म, गले में मुंडों की माला और हाथ में त्रिशूल तथा डमरू। भगवान शिव नंदी पर सवार हुए और जब उनकी बारात चली तो वह भी साधारण बारात नहीं थी। भगवान शिव के साथ उनके गण भूत प्रेत पिशाच और अनेक विचित्र रूप वाले गण चल पड़े। किसी का एक मुख था, किसी के अनेक मुख, किसी के हाथ पैर नहीं थे और किसी के अनेक हाथ पैर, किसी का शरीर बहुत विशाल था तो कोई अत्यंत कृष्ण। चारों ओर विचित्र गणों का समूह था। भक्तों, यहां भी भगवान शिव हमें एक गहरा संदेश देते हैं। संसार सुंदरता और कुरूपता के आधार पर लोगों को स्वीकार करता है, लेकिन महादेव ऐसे देव हैं जो उन सभी को अपने पास स्थान देते हैं जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, जो भी उनकी शरण में आता है महादेव उसे स्वीकार कर लेते हैं। बारात हिमालय के नगर की ओर बढ़ने लगी। देवताओं के दिव्य स्वरूप देखकर नगरवासी आनंदित थे। भगवान विष्णु को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, इंद्र को देखा और सभी सोचने लगे कि यदि ये बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। लेकिन जब भगवान शिव की गण समाज दिखाई दी तो बहुत से लोग भयभीत हो गए। कुछ लोग अपनी जान बचाकर घरों में भागने लगे। किसी ने कहा, ऐसी बारात तो हमने कभी नहीं देखी। कोई भूत, कोई पिशाच, कोई विचित्र गण। नगर के लोग एक दूसरे को समझाने लगे कि यह कैसी बारात है। और अब बारात पहुंचने वाली थी हिमालय के द्वार पर, जहां माता पार्वती की माता मैना जी अपनी पुत्री के विवाह का मंगल देखने के लिए प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्हें अभी यह पता नहीं था कि महादेव किस अद्भुत रूप में दूल्हा बनकर आने वाले हैं। राधे राधे भक्तों, अब कथा उस स्थान पर पहुंच चुकी है जहां भगवान शिव की बारात हिमालय के नगर की ओर बढ़ रही है। एक तरफ हिमालय के महल में माता पार्वती के विवाह की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं और दूसरी तरफ कैलाश से ऐसी बारात चली है जिसका वर्णन सुनकर ही मन में भगवान शिव की अद्भुत लीला का स्मरण होने लगता है। 17 अगस्त 2026 सावन के चौथे सोमवार के इस पावन दिन जब हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं तो हमें केवल विवाह का उत्सव नहीं देखना है, बल्कि इसके पीछे छिपे हुए उस आध्यात्मिक रहस्य को भी समझना है कि महादेव संसार की सामान्य धारणाओं से कितने अलग हैं। भगवान शिव नंदी पर विराजमान होकर बारात के साथ चले। आगे आगे देवताओं की दिव्य समाज थी। भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे, ब्रह्मा जी अपने हंस पर विराजमान थे, देवराज इंद्र और अन्य देवता अपने अपने वाहनों के साथ बारात में सम्मिलित थे। चारों तरफ मंगल का वातावरण था। देवताओं के विमानों से आकाश सुशोभित था। अप्सराएं और दिव्य शक्तियां मंगलगान कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो तीनों लोकों का वैभव हिमालय की ओर चला आ रहा हो। लेकिन इन सबके पीछे भगवान शिव की अपनी गण समाज थी। महादेव ने अपने गणों को बुलाया और अपनी आज्ञा दी कि विवाह के लिए बारात में चलना है। भगवान शिव के आदेश को सुनते ही उनके गण उनके साथ चल पड़े। उनकी आकृतियां साधारण मनुष्य जैसी नहीं थी। कोई अत्यंत विशाल शरीर वाला था, कोई बहुत पतला, किसी के अनेक मुख थे, किसी का कोई मुख नहीं था, किसी के बहुत से हाथ थे तो किसी के हाथ ही नहीं थे, किसी के अनेक पैर थे तो कोई बिना पैरों के भी अपनी विचित्र गति से आगे बढ़ रहा था। किसी के शरीर पर केवल हड्डियां दिखाई देती थीं और कोई अत्यंत मोटा था, कोई बहुत छोटे शरीर वाला था और कोई इतना विशाल कि उसे देखकर मनुष्य भयभीत हो जाए। किसी के बहुत सारे नेत्र थे तो कोई बिना नेत्रों के था। भूत प्रेत पिशाच और शिवगण अपनी अपनी विचित्र आकृतियों में भगवान शिव के पीछे चल रहे थे। किसी के शरीर पर कपाल था, कोई भयंकर स्वर निकाल रहा था, कोई नाच रहा था और कोई अपनी ही धुन में मग्न था। लेकिन भगवान शिव के लिए ये सब उनके अपने थे। महादेव किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं देखते। संसार जिसे देखकर दूर भागता है, भोलेनाथ उसे भी अपनी शरण दे देते हैं। यही महादेव की करुणा है। भक्तों, इस प्रसंग को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। आज मनुष्य सुंदरता, धन, पद और प्रतिष्ठा के आधार पर संबंध बनाता है। जिसके पास वैभव है उसके आसपास लोग रहते हैं और जिसे संसार कमजोर समझता है उससे लोग दूर भागते हैं। लेकिन भगवान शिव के यहाँ ऐसा भेदभाव नहीं है। उनके गले में सर्प है, शरीर पर भस्म है, निवास कैलाश है, वाहन नंदी है और साथ में भूत प्रेतों की समाज है।
फिर भी वे देवाधिदेव हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि वास्तविक महानता बाहरी सजावट में नहीं बल्कि भीतर की चेतना में होती है। उधर हिमालय के नगर में सभी लोग बारात की प्रतीक्षा कर रहे थे। सबसे पहले भगवान विष्णु की समाज दिखाई दी। नगरवासियों ने भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप देखा तो उनके हृदय में आनंद भर गया। फिर ब्रह्मा जी की समाज आई, फिर देवराज इंद्र और दूसरे देवताओं की समाज आई। हर बार नगर के लोग सोचते कि अब दूल्हा आने वाला होगा। नगर की स्त्रियां, बालक और वृद्ध सभी बड़े उत्साह में थे। कोई कह रहा था कि यदि बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। कोई सोच रहा था कि स्वयं देवताओं के स्वामी का विवाह है तो दूल्हे का रूप तो देखने योग्य ही होगा। लेकिन जैसे जैसे भगवान शिव की समाज दिखाई देने लगी, लोगों के मन में भय उत्पन्न होने लगा। आगे विचित्र गण थे, किसी के शरीर पर भस्म लगी थी, किसी के हाथ में कपाल था, कोई विचित्र आवाज निकाल रहा था, कोई नृत्य कर रहा था। नगर की कई स्त्रियां और बच्चे यह दृश्य देखकर घबरा गए और घरों की ओर भागने लगे। कुछ बुजुर्ग लोग वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण बारात नहीं है, यह स्वयं महादेव की बारात है। चाहे स्वरूप कितना भी विचित्र क्यों न हो, यह देवाधिदेव की लीला है। वे धैर्य धारण करके वहीं खड़े रहे। जो लोग भागकर घर पहुंचे उनसे परिवार वालों ने पूछा कि क्या हुआ, तुम सब इस तरह भागे आ रहे हो। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसी बारात कभी नहीं देखी होगी। आगे तो देवता थे लेकिन पीछे ऐसी समाज थी कि देखकर डर लग जाए। भूत, प्रेत, पिशाच और जाने कितने विचित्र रूप वाले गण थे। किसी ने मजाक में कहा कि अगर यह दूल्हे की बारात है तो दूल्हा कैसा होगा। भक्तों, अब सोचिए माता पार्वती की माता मैना जी किस उत्साह में दूल्हे के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही होंगी। उन्हें नारद जी ने भगवान शिव की महिमा बताई थी। वे जानती थीं कि उनकी पुत्री ने भगवान शिव को पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की है। लेकिन जब उन्होंने भगवान शिव की बारात को देखा तो उनके सामने संसार की सामान्य धारणा और महादेव का वास्तविक स्वरूप दोनों एक साथ खड़े हो गए। अंततः भगवान शिव की बारात हिमालय के भवन के निकट पहुंची। मंगलाचार की तैयारी होने लगी। मैना जी ने सोने की थाली सजाई, आरती की तैयारी की। उनके मन में आनंद था कि आज उनकी बेटी का विवाह देवाधिदेव महादेव के साथ होने जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने पहली बार भगवान शिव के उस बाराती स्वरूप को देखा तो वे स्तब्ध रह गईं। भगवान शिव के शरीर पर भस्म थी, जटाएं थीं, गले में सर्प था, मुंडों की माला थी, हाथ में त्रिशूल था, नंदी उनका वाहन था। उनके साथ भूत प्रेत और पिशाचों की विचित्र समाज थी। मैना जी का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने सोचा कि मेरी इतनी सुंदर बेटी और ऐसा दूल्हा, मेरी बेटी ने इतने कठोर व्रत और तपस्या इसी स्वरूप के लिए की है। उनके हृदय में पीड़ा उठी। वे पार्वती जी के पास गईं और उन्हें अपने पास बैठाकर रोने लगीं। माता मैना ने कहा कि बेटी, तुमने किसे अपना पति मान लिया? तुमने किसके लिए इतने वर्षों तक तपस्या की? तुम्हारे जैसी सुंदर कन्या के लिए तो कोई राजकुमार होना चाहिए था। यह कैसी लीला है कि तुम्हारा विवाह ऐसे स्वरूप वाले महादेव से हो रहा है। मैना जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे नारद जी को भी याद करके कहने लगी कि उन्होंने मेरी बेटी को ऐसा उपदेश क्यों दिया, उन्होंने मेरी बेटी का घर क्यों बिगाड़ दिया। अगर मुझे पहले पता होता कि दूल्हा ऐसा होगा तो मैं कभी इस विवाह के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन माता पार्वती शांत थीं। उन्होंने अपनी माता को समझाते हुए कहा कि माँ, आप दुखी मत होइए। जो कुछ विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा है उसे कौन बदल सकता है। यदि मेरे भाग्य में भगवान शिव ही मेरे पति के रूप में लिखे गए हैं तो आप व्यर्थ में स्वयं को दुख क्यों दे रही हैं। माता पार्वती ने कहा कि माँ, आपने मुझे बचपन से संस्कार दिए हैं। मेरे गुरुदेव नारद जी ने मेरे जीवन का लक्ष्य बताया था। मैंने उसी वचन को अपने हृदय में धारण किया है। अब मैं अपने निर्णय से पीछे कैसे हट सकती हूँ। भक्तों, यहाँ माता पार्वती की निष्ठा को समझना बहुत जरूरी है। उन्हें भगवान शिव के बाहरी स्वरूप से कोई भ्रम नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्रेम शरीर या आभूषणों से नहीं था। उनका प्रेम उस परम तत्व से था जिसे उन्होंने अपने हृदय में स्वीकार किया था।
वह जानती थीं कि महादेव केवल भस्म लगाने वाले योगी नहीं हैं, वे स्वयं परम तत्व हैं, वे देवों के देव हैं, वे संसार की महान शक्ति हैं। उनका स्वरूप जितना रहस्यमय है, उनकी करुणा उतनी ही असीम है। जब मैना जी की व्याकुलता बढ़ी तो हिमालय भी चिंतित हुए। घर का वातावरण बदल गया, विवाह का उत्सव जैसे चिंता में बदलने लगा। तब नारद जी को बुलाया गया। नारद जी आए और उन्होंने मैना जी को समझाया कि माता, आप जिस स्वरूप को देखकर दुखी हो रही हैं, वह भगवान शिव की लीला है। आप उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती। भगवान शिव का बाहरी रूप देखकर निर्णय मत कीजिए। नारद जी ने उन्हें भगवान शिव और सती के पुराने प्रसंग की कथा भी समझाई। उन्होंने कहा कि यह वही शक्ति है जो पहले सती के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। सती ने भगवान शिव के प्रति अपनी निष्ठा में शरीर का त्याग किया और अब वही आदि शक्ति हिमालय के घर में पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। नारद जी ने माता मैना को बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध कोई सामान्य संबंध नहीं है। यह आदि शक्ति और परम शिव का सनातन मिलन है, इसलिए बाहरी रूप देखकर शोक करना उचित नहीं। धीरे धीरे मैना जी के मन में शांति आने लगी, लेकिन उनके मन में एक इच्छा अभी भी थी। यदि भगवान शिव अपने दिव्य दूल्हा स्वरूप में दर्शन दें तो उनका मन पूरी तरह शांत हो जाए। तब भगवान शिव ने अपनी लीला बदली। जो महादेव अभी भस्म लगाए, सर्पों से सुशोभित, जटाधारी और भूत प्रेतों से घिरे हुए दिखाई दे रहे थे, वही भगवान शिव अब अद्भुत सुंदर दूल्हे के रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप ऐसा था कि जिसे देखकर मनुष्य ही नहीं, देवता भी मोहित हो जाएं। भगवान शिव का शरीर दिव्य आभा से प्रकाशित था। जटाएं सुंदर रूप से सजी हुई थीं। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। मुख पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर मन ठहर जाए। उनका रूप किशोर अवस्था के दिव्य राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा था। हाथ में दर्पण था और दिव्य मुकुट उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा था। जब मैना जी ने भगवान शिव का यह दिव्य स्वरूप देखा तो उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। उन्हें समझ में आ गया कि महादेव का कोई एक स्वरूप नहीं है। वे जिस रूप में भक्त को दर्शन देना चाहें, उसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं समझ गई कि आपके स्वरूप को समझना किसी के लिए आसान नहीं। जो अभी भयंकर दिखाई दे रहे थे, वही अब इतने सुंदर दूल्हे के रूप में सामने हैं। भक्तों, यही भगवान शिव की लीला है। महादेव हमें सिखाते हैं कि केवल बाहरी रूप देखकर किसी व्यक्ति, परिस्थिति या ईश्वर का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। जो हमें आज कठिन दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसी में कल हमारी सबसे बड़ी कृपा छिपी हो। अब विवाह की तैयारियां फिर से प्रारंभ हुई। हिमालय के भवन में मंगल गान होने लगा। देवता प्रसन्न थे। आर्षि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। शुभ मुहूर्त निश्चित किया गया। मंडप सजाया गया। चारों ओर मंगल का वातावरण था। माता पार्वती दुल्हन के रूप में मंडप में पधारी। उनका स्वरूप अद्भुत था। वे त्रिपुर सुंदरी के रूप में शोभायमान थीं। उनके सौंदर्य का वर्णन करोड़ों मुख भी करें तो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन वहां उपस्थित सभी देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि वे केवल सुंदर कन्या नहीं थीं, वे स्वयं जगदम्बा थीं। और फिर आया वह पावन क्षण जिसका तीनों लोगों को इंतजार था। भगवान शिव और माता पार्वती आमने सामने बैठे। विवाह की विधियां प्रारंभ हुई। सबसे पहले गणपति पूजन की परंपरा निभाई गई। ऋषियों ने विधि विधान के अनुसार मंगलाचरण किया। हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया। वैदिक मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। पाणी ग्रहण का पावन संस्कार हुआ। देवताओं ने जय जयकार की। नगाड़े बजने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और उस क्षण तीनों लोकों में एक ही स्वर गूंज उठा, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।
भक्तों, यह विवाह केवल शिव और पार्वती का विवाह नहीं था, यह शिव और शक्ति का मिलन था, यह चेतना और ऊर्जा का मिलन था, यह तपस्या और कृपा का मिलन था, यह गुरु निष्ठा और ईश्वर प्राप्ति की कथा थी। और सावन के चौथे सोमवार 17 अगस्त 2026 के इस पावन दिन हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे भीतर भी माता पार्वती जैसी निष्ठा और भगवान शिव जैसी करुणा उत्पन्न हो। भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारे मन से अहंकार, भय और भ्रम दूर हों और हमारे हृदय में भक्ति, प्रेम, श्रद्धा तथा सद्बुद्धि का प्रकाश बना रहे। भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का यह दिव्य प्रसंग हमें केवल एक पौराणिक कथा नहीं सुनाता, बल्कि गृहस्थ जीवन, गुरु निष्ठा, प्रेम, त्याग और धर्म की गहरी शिक्षा भी देता है। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, तब हिमालय के भवन में चारों ओर आनंद छा गया। देवता, आर्षि मुनि और समस्त दिव्य शक्तियां इस पावन मिलन की साक्षी बनी। वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ, मंगल गीत गाए गए और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शिव के हाथों में सौंपते हुए विनम्र भाव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी पुत्री अबोध है, यदि इससे कभी कोई भूल हो जाए तो कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिएगा। भगवान शिव तो करुणा के सागर हैं। उन्होंने हिमालय को आशीर्वाद दिया और माता पार्वती को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। भक्तों, इस प्रसंग में गृहस्थ धर्म की एक बहुत सुंदर शिक्षा छिपी हुई है। आज मनुष्य विवाह को केवल दो व्यक्तियों का संबंध समझने लगा है, लेकिन हमारी सनातन परंपरा में विवाह केवल साथ रहने का समझौता नहीं, बल्कि दो जीवनों का धार्मिक और आध्यात्मिक संकल्प माना गया है। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं इस मर्यादा के आदर्श हैं। भगवान शिव योगी हैं, वैराग्य के स्वरूप हैं, फिर भी जब गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं तो उसकी मर्यादा को पूरी तरह निभाते हैं। माता पार्वती ने भी केवल अपने पति के रूप में शिव को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनके जीवन, तप, धर्म और साधना को अपना जीवन बना लिया। इसलिए उनका संबंध केवल प्रेम का नहीं, बल्कि एक दूसरे की आध्यात्मिक यात्रा में साथ देने का भी प्रतीक है। जब विवाह की सभी विधियां पूरी हुई, तब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगे। हिमालय के भवन में आनंद भी था और बेटी की विदाई का भावुक क्षण भी था। एक ओर माता पिता को अपनी पुत्री के सुख का विश्वास था, दूसरी ओर बेटी से बिछड़ने का भाव मन को भारी कर रहा था। लेकिन माता पार्वती अब केवल हिमालय की बेटी नहीं थी, वे स्वयं जगदम्बा थीं और भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में कैलाश जाने वाली थीं। भगवान शिव और माता पार्वती के कैलाश लौटने के बाद उनका दिव्य जीवन आरंभ हुआ और उनकी यह लीला युगों युगों तक भक्तों के लिए प्रेरणा बन गई। भक्तों, यदि हम इस पूरी कथा को ध्यान से देखें तो सबसे पहली शिक्षा अटूट संकल्प की मिलती है। माता पार्वती ने जब यह निश्चय किया कि भगवान शिव ही उनके आराध्य और पति होंगे, तब उन्हें अनेक प्रकार से समझाया गया। सप्तर्षियों ने उनकी परीक्षा ली, भगवान शिव के स्वरूप के दोष बताए गए, उन्हें दूसरे अधिक सुंदर और वैभवशाली विकल्प सुझाए गए, लेकिन माता पार्वती का मन नहीं बदला। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार की हर बात को छोड़कर केवल जिद करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में कोई पवित्र लक्ष्य सत्य और धर्म पर आधारित होकर स्वीकार किया जाए, तो कठिन परिस्थितियों के कारण उसे बार बार बदलना नहीं चाहिए। दूसरी शिक्षा गुरु के प्रति श्रद्धा की है। माता पार्वती ने अपने गुरुदेव नारद जी के वचन को अपने हृदय में धारण किया था। सप्तर्षियों ने नारद जी की निंदा तक की, लेकिन माता पार्वती ने अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। यहां से हमें यह समझ आता है कि आध्यात्मिक मार्ग में केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए श्रद्धा, धैर्य और निष्ठा भी आवश्यक है। जिस व्यक्ति का मन हर थोड़ी देर में बदलता रहता है, उसके लिए किसी भी मार्ग पर स्थिर होना कठिन हो जाता है।
तीसरी शिक्षा भगवान शिव के स्वरूप से मिलती है। महादेव का बाराती रूप देखकर हिमालय के नगर के लोग डर गए थे। किसी को भस्म दिखाई दी, किसी को सर्प दिखाई दिया, किसी को मुंडों की माला दिखाई दी और किसी को भूत प्रेतों की समाज। लेकिन जब भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया तो सभी उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी रूप देखकर किसी का अंतिम मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। मनुष्य अक्सर किसी व्यक्ति के कपड़े, धन, रूप या सामाजिक स्थिति देखकर उसके बारे में निर्णय बना लेता है, लेकिन वास्तविक मूल्य उसके भीतर के गुणों से जाना जाता है। और यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कई बार हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है जो पहली नजर में बहुत कठिन दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन समय बीतने के बाद वही परिस्थिति हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी सीख बन जाती है। इसलिए कठिन समय में तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। भगवान शिव की लीला हमें यही सिखाती है कि हर दृश्य के पीछे कोई गहरा अर्थ हो सकता है। माता पार्वती और भगवान शिव का संबंध हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल सुख में साथ रहने का नाम नहीं है। माता पार्वती ने शिव को उनके भस्मधारी रूप में भी स्वीकार किया और उनके दिव्य दूल्हा स्वरूप में भी। उन्हें महादेव के आभूषणों की आवश्यकता नहीं थी, उनके लिए शिव ही पर्याप्त थे। यही कारण है कि उनकी तपस्या संसार की सबसे प्रसिद्ध तपस्याओं में गिनी जाती है। उनका प्रेम किसी बाहरी सुविधा पर आधारित नहीं था। भक्तों, आज के समय में रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर दूरी बढ़ जाती है। कभी धन की वजह से, कभी रूप की वजह से, कभी परिवार की वजह से और कभी अहंकार की वजह से। लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती की कथा हमें याद दिलाती है कि जहां प्रेम के साथ सम्मान, त्याग, विश्वास और मर्यादा हो, वहां संबंध मजबूत होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को बदलने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो गृहस्थ जीवन में शांति बढ़ सकती है। इस कथा में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश अहंकार के त्याग का है। भगवान शिव को अहंकार का विनाश करने वाला माना गया है। जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार रहता है, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाता। वह अपने धन पर अहंकार करता है, अपने ज्ञान पर अहंकार करता है, अपने रूप पर अहंकार करता है, अपनी शक्ति पर अहंकार करता है। लेकिन समय सब कुछ बदल देता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जो कुछ मिला है उसे भगवान की कृपा समझकर विनम्र रहना चाहिए। इसीलिए सावन के इस चौथे सोमवार 17 अगस्त 2026 जब आप भगवान शिव का स्मरण करें तो केवल अपनी इच्छाओं की सूची लेकर उनके सामने मत बैठिए। उनसे यह भी प्रार्थना कीजिए कि हमारे भीतर से अहंकार दूर हो, मन में प्रेम आए, परिवार में शांति आए और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। भगवान से यह मत कहिए कि मेरे जीवन में कोई कठिनाई कभी ना आए, बल्कि यह कहिए कि जब कठिनाई आए तो मुझे उसे सहने और सही मार्ग चुनने की शक्ति दीजिए। यदि संभव हो तो इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें और शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आपके पास पूजा की विशेष सामग्री उपलब्ध न हो तो भी चिंता न करें। सच्ची श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान शिव को दिखावे की आवश्यकता नहीं है। वे तो भोलेनाथ हैं। उन्हें सच्चे मन से पुकारने वाला भक्त ही उनके लिए प्रिय है। इस दिन माता पार्वती का भी स्मरण कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में प्रेम और सौहार्द बना रहे। यदि परिवार में किसी से मनमुटाव चल रहा है तो उसे समाप्त करने की पहल कीजिए। कभी कभी केवल एक छोटा सा प्रेमपूर्ण शब्द वर्षों की दूरी को कम कर सकता है। यदि किसी अपने से गलती हुई है तो क्षमा करना सीखिए और यदि स्वयं से गलती हुई है तो अहंकार छोड़कर माफी मांगने में संकोच मत कीजिए। भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की कथा हमें यह भी बताती है कि तपस्या केवल जंगल में बैठने का नाम नहीं है। आज के समय में अपने क्रोध को नियंत्रित करना भी तपस्या है।
अपनी वाणी को मधुर रखना भी तपस्या है। गलत परिस्थिति में भी ईमानदारी बनाए रखना भी तपस्या है। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी तपस्या है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी तपस्या है। और अपने मन को भगवान के चरणों में बार बार लगाना भी तपस्या है। इसलिए यदि आप इस सावन में वास्तव में महादेव की कृपा चाहते हैं तो अपने जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लेकर आइए। केवल मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर वापस वही पुरानी आदतों में लौटने के बजाय अपने व्यवहार में भी शिवत्व लाने का प्रयास कीजिए। किसी को दुख देने से पहले रुकिए। क्रोध में कोई कठोर शब्द बोलने से पहले सोचिए। किसी जरूरतमंद को देखकर अपनी क्षमता के अनुसार सहायता कीजिए। माता पिता का सम्मान कीजिए। अपने जीवन साथी और परिवार के साथ प्रेम से व्यवहार कीजिए। भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हमें यह संदेश देता है कि जब प्रेम में श्रद्धा हो, जब तपस्या में धैर्य हो, जब संबंध में मर्यादा हो और जब जीवन में ईश्वर का स्मरण हो, तब मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना मार्ग खोज सकता है। माता पार्वती ने वर्षों की तपस्या के बाद महादेव को पाया, लेकिन उनकी तपस्या का सबसे बड़ा फल केवल विवाह नहीं था। सबसे बड़ा फल था अपने आराध्य के प्रति अटूट निष्ठा। आज सावन के चौथे सोमवार पर आप भी अपने मन में एक छोटा सा संकल्प लें। ऐसा संकल्प जिसे वास्तव में पूरा कर सकें। किसी एक बुरी आदत को कम करना, किसी एक अच्छे कार्य को नियमित करना, रोज कुछ समय भगवान का स्मरण करना, परिवार में क्रोध कम करना या किसी जरूरतमंद की सहायता करना। जब छोटे छोटे अच्छे कर्म जीवन का हिस्सा बनते हैं, तब धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार माता पार्वती की तपस्या सफल हुई, उसी प्रकार हमारे जीवन की आध्यात्मिक साधना भी सही दिशा में आगे बढ़े। हमारे मन में भक्ति हो, हृदय में करुणा हो, वाणी में मधुरता हो और कर्मों में धर्म हो। हमारे परिवार में प्रेम बना रहे और कठिन समय में हमारा विश्वास कमजोर न हो। नमो पार्वती पतये। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।